हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आज से हम थोड़ा कंपनी का इवैल्यूएशन करना सीखेंगे। किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी शेयर का आज से हम सीखेंगे कि उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। कंपनी अपन को सही प्राइस में मिल रही है या नहीं मिल रही है, कंपनी सही है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो कंपनी की इवैल्यूएशन 4-5 मेथड से करी जाती है। कंपनी की इवैल्यूएशन हम 4 या 5 मेथड से करते हैं। तो अब किसी भी एक मेथड को देखकर कभी किसी कंपनी का एनालिसिस नहीं किया जाता। हमको पूरे 4-5 मेथड को कंप्लीटली स्टडी करना पड़ता है और उसी तरीके से हम 4-5 मेथड्स के जरिए ही कंपनी को एनालाइज करते हैं, जिससे उसकी अपन को फेयरली वैल्यू पता पड़ती है कि वो कंपनी सही प्राइस में मिल रही है या नहीं मिल रही है। किसी भी एक मेथड को देखकर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जाता। तो आज हम एक रेशियो के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पैग रेशियो। ठीक है, पैग रेशियो, पीईजी रेशियो, ये क्या होता है? पैग रेशियो कंपनी का ये बताता है हमको कि कंपनी का पी, जो प्राइस टू अर्निंग पर शेयर होता है, जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग पर शेयर होता है पी, वो उसके प्रॉफिट ग्रोथ से डिवाइड करते हैं हम। प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है? प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, तो पैग रेशियो क्या होता है? पी, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, इसको मैंने पहले बताया पहले की वीडियोस में। प्राइस टू अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय ग्रोथ है तो प्रॉफिट ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इसको हम ग्रोथ ही लिख लेते हैं, है ये प्रॉफिट ग्रोथ। तो पैग रेशियो बताता क्या है? पैग रेशियो हमको ये बताता है कि किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग पर शेयर पीई उसके प्रॉफिट ग्रोथ से कितना वैल्यू करता है। कंपनी का जो पीई है वो उसके प्रॉफिट ग्रोथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे लिखे हैं? जो कंपनी का पीई है वो उसके प्रॉफिट ग्रोथ से कम ही होना चाहिए। ठीक है, जो किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग पर शेयर उसके प्रॉफिट ग्रोथ से कम ही होना चाहिए। तो पैग रेशियो हमको ये बताता है। दूसरी बात, पहली बात तो ये थी, दूसरी बात क्या है? कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, तो जब हम कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट, जो कंपनी का ग्रोथ है ना, प्रॉफिट ग्रोथ, तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट हम जनरली क्या लेते हैं? 3 साल का और 5 साल का। कितने का लेते हैं? जनरली 3 साल का या 5 साल का लेते हैं हम। कंपनी का जो हम प्रॉफिट ग्रोथ चेक करते हैं, पीई से कंपैरिजन करते हैं, पीई से प्रॉफिट ग्रोथ का कंपैरिजन करते हैं, वो हम जनरली लेते हैं 3 साल का या 5 साल का। ठीक है, तो इस तरीके से। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है, जिस कंपनी की अर्निंग्स थोड़ी स्टेबल है, स्टेबल मतलब कंपनी की या तो धीरे धीरे अर्निंग्स बढ़ रही हैं या ठीक ठाक चल रही है, मतलब बराबर चल रही है कुछ समय से, तो वो उन कंपनियों को हम पैग रेशियो से एनालाइज करते हैं। पहली बात क्या थी? कंपनी का पी, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर उसके प्रॉफिट ग्रोथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है पैग रेशियो में। दूसरी बात थी, हम है ना 3 या 5 साल, 3 साल का या 5 साल का जनरली लेके चलते हैं प्रॉफिट ग्रोथ रेट, उसी से कंपैरिजन करते हैं। और तीसरी, जिन कंपनी की अर्निंग्स थोड़ी स्टेबल है, जिन कंपनीज की अर्निंग थोड़ी स्टेबल है, उसको हम पैग रेशियो से कंपैरिजन करते हैं। तो ये 3 बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इनको हम एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना पी, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ग्रोथ, ये हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब 1 हो या 1 से कम हो। पी टू ग्रोथ रेशियो, पी टू प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो हमारा 1 या 1 से कम होना चाहिए। अब ये हमको बताता है 1 साल, 3 साल, 5 साल, हमको 3 अपन को पता होते हैं, 1 साल के, 3 साल के, 5 साल के। तो जो रिसेंट है, जो रिसेंट 1 साल का है, वो हमको ये पता करने में मदद करता है कि हमें 5 साल का लेना चाहिए या 3 साल का लेना चाहिए। जो पिछले 1 साल का रिसेंट जो पैग रेशियो चल रहा है, वो हमको बताता है कि हमको 3 साल का लेकर चल रहा है या 5 साल का लेकर चल रहा है। ठीक है, तो उसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल एग्जांपल है, आसानी से समझ में आएगा। देखो, हमने लिया है कंपनी XYZ कंपनी। ठीक है, ये XYZ कंपनी है, एग्जांपल के लिए लिया है हमने। इसका पी कितना है? 35 है। इसका पी 35 है। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है इसका? 40। तो ये कितना आ गया इसका रेशियो? 0.8 आ गया।
ठीक है, तो इसका रेशियो आ गया 0.8। कितना? पिछले 1 साल में। अब पिछले 3 साल से क्या चल रहा था, इसका पीई चल रहा था पिछले 3 साल से 33 का, और प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा था कितने का? 34 का। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 0.9। अब 5 साल का देखें तो 33 का पीई चल रहा था पिछले 5 सालों से, और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ कितनी चल रही है? 25 की। तो कितना आ गया? ये 1.2 आ गया। अब हमको इसमें मदद कैसे मिलेगी? रीसेंट ट्रेंड जो पिछले साल से चल रहा है, पिछले साल कितना था इसका? 0.8 लगभग 1 के करीब है ना। पैग रेशियो कितना है? 0.8 क्या होता है? नंबर 1 के करीब है, तो 1 के करीब है, तो ये हमको मदद करेगा कि हमको रीसेंट ट्रेंड 3 साल का लेना है। कौन सा लेना पड़ेगा हमको? 3 साल का। यही बताता हमको रीसेंट ट्रेंड पिछले 1 साल में क्या चल रहा है? 0.8 1 के करीब है, 1 के करीब है, तो हमको कौन सा लेना पड़ेगा? 0.9 पिछले 3 साल का, क्योंकि ये तो 1.2 है, ये तो ज्यादा हो गया पैग रेशियो, तो 1.2 को नहीं लेंगे हम, 5 साल वाले को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम किसको सिलेक्ट करेंगे? 3 साल वाले को। अब 3 साल वाले का क्या है? 0.9, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 है। मतलब कि इस कंपनी का पैग रेशियो अच्छा चल रहा है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ रेट अच्छी चल रही है, तो इससे हमको पता चल रहा है इसका पैग रेशियो कितना आ गया? 1 से कम आ रहा है। तो ये कंपनी की हम वैल्यू मान सकते हैं कि हाँ ये फेयरली वैल्यूड है। ये कंपनी क्या है? फेयरली वैल्यूड है, हम इसको यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एबीसी कंपनी। इस एबीसी कंपनी में क्या है? इसका पीई कितना है? पिछले 1 साल से 8 का। ठीक है, ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ रेट कितना है? 4.53, तो ये कितना आ गया? 1.7। ठीक है जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है पिछले 3 साल से क्या चल रहा था? इसका पीई चल रहा था 9 का, और प्रॉफिट ग्रोथ रेट चल रहा था 4.56 का, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया इसका पैग रेशियो। इसका पैग रेशियो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें तो पी कितना चल रहा था पिछले 5 साल से? 9 का, और प्रॉफिट ग्रोथ कितना था? 8.4, तो इससे कितना आ गया? 1.2 आ गया पैग रेशियो। ठीक है, अब पिछले रीसेंट ट्रेंड, क्या बोले? रीसेंट ट्रेंड से पता पड़ता है कि क्या लेना है हमको। तो रीसेंट ट्रेंड पिछले 1 साल से क्या है इसका? 1.7। अब 1.7 किसके करीब है? 1.2 के 2 के? 2 के करीब है ना, तो हम लेंगे अब 2 का। तो 3 साल का, पिछले 3 साल का पैग रेशियो हम लेंगे इसका, तो पिछले 3 साल का पैग रेशियो 2 आ रहा है, 1 से तो नहीं है कम, 1 के बराबर भी नहीं है, तो 1 से कम भी नहीं है, 1 के बराबर भी नहीं है, तो कंपनी को हम वैल्यूएबल नहीं मानेंगे, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है इस कंपनी की। तो एबीसी कंपनी फेयरली वैल्यूड नहीं है, मतलब अच्छी वैल्यूएशन पर नहीं है, और हमारा XYZ कंपनी है उसकी फेयरली वैल्यूड पर हमको मिल रहा है। तो इसी से हम कंपैरिजन करते हैं, पिछले 1 साल का ट्रेंड देखते हैं, रीसेंट ट्रेंड देखते हैं हम, उससे पता पड़ता है हमको 3 साल का लेना है या 5 साल का लेना है, तो उससे कंपैरिजन से पता पड़ जाता है कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है कि नहीं है, मतलब सही वैल्यू पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब ये देखो इसमें 1 से कम है, तो ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है, अच्छा कमा रही है कंपनी, तो इससे पता पड़ गया पैग रेशियो से। इसका रीसेंट ट्रेंड देखा हमने 1 साल का 1.7, तो इन दोनों में से कौन सा चुनेंगे? 3 साल का या 5 साल का ले रहा था, तो 2 करीब है इसके, तो 2 करीब है, तो ये 2 1 से कम नहीं है, 1 के बराबर भी नहीं है, तो ये वैल्यूड नहीं है, तो पैग रेशियो से कंपैरिजन करा तो एबीसी कंपनी सही नहीं है, XYZ कंपनी फेयरली वैल्यूड है। तो चलिए अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं किसी कंपनी को लेकर, तो चलिए चलते हैं। चलिए हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर, अब सर्च करते हैं फेनोलॉजी टिकर। फ्री वेबसाइट है, आप यहाँ पर स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हैं। तो फेनोलॉजी टिकट आ गया, देखो ticker.phenology.in, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम सर्च करते हैं कुछ कंपनी, बजाज कंज्यूमर्स देखते हैं, बजाज कंज्यूमर्स लिमिटेड। यहाँ पर पैग रेशियो डायरेक्टली नहीं दिखेगा, पैग रेशियो जैसे मैंने बताया उसी तरीके से हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है कि नहीं है। तो पी तो हमको पता है, देखो प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है आपको, ये
तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल का दिखाई दे रहा है आपको, ये पिछले 3 साल का दिखाई दे रहा है, पिछले 1 साल का दिखाई दे रहा है। इसको अब हम 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ, 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कैसे लेंगे हम? इसके पीई से कंपैरिजन करेंगे। तो उसका प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, देखो पीई का चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पिछले 1 साल का यहाँ से निकाल जाएगा, कितना था पिछले 1 साल का? 23। पिछले 3 साल का तो दिख जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं, 23 के समथिंग ही है। और पिछले 5 साल का अभी भी 23-24 के समथिंग ही है। तो पिछले 1 साल का ले लो पीई यहाँ से, पिछले 3 साल का ले लो, पिछले 5 साल का ले लो, तो लगभग 23 का ही है पीई। तो लगभग हम 23 का पीई लेंगे यहाँ से, और फिर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ से 5 साल के से, 3 साल के से, 1 साल के से कंपैरिजन कर लेंगे। तो जो मैंने बताया उसी तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे, तो हमको पैग रेशियो पता पड़ जाएगा कंपनी फेयर वैल्यूड है कि नहीं है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने बताया प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ से ले लेना 5 साल, 3 साल, 1 साल का, और पीई यहाँ से ले लेना पीई चार्ट से पिछले 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, और कंपैरिजन कर लेना। तो पैग रेशियो पता पड़ जाएगा कंपनी फेयरली वैल्यूड है कि नहीं है। तो इसी तरीके से चेक करना। तो बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड मैंने आपको बताया, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं था, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है। आप इसको आंख बंद करके ख़रीदना भी मत ही। तो ये बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, आप खुद अपनी एनालिसिस करना तभी शेयर्स को पिक करिए। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं था। तो शेयर्स उठाइए तो अपनी पूरी एनालिसिस के साथ उठाइए। तो चलिए, आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स कंपनी का सीखना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये देखना जरूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इवैल्यूएशन के और भी पार्ट देखेंगे, 4 से 5 मेथड हम कंप्लीट देखेंगे, तभी हम कंपनी को वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।